स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पंगाड़ क्रिएशंस पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज हम वही क्वेश्चन करेंगे जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है और जो एचएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर हम 150 प्लस क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुम्बद स्थित है? तो ये है नारनौल में। हरियाणा के किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? नारनौल में सतनामी विद्रोह हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की जुड़वा बहनें कौन सी है? तो ये है तानसी और नैन्सी मलिक। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में काली माई का मेला कहाँ लगता है? तो काली माई का मेला कालका में लगता है। इसार की आंचल मुंजाल ने बॉलीवुड की किस मूवी में काम नहीं किया है? तो ये राजनीति को छोड़कर बाकी 3 मूवीज में काम किया है। आरक्षण, घायल, वंस अगेन और वी आर फैमिली। मान ग्रंथ भगवत गीता का अवतरण किस मैदान में हुआ? तो ये कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 3 बार लागू किया गया है, 1967, 1977 और 1991 में। किस वर्ष हरियाणा राज्य का गठन हुआ था? 1966 में हरियाणा गठन हुआ था। गोला फेंक में हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो इंद्रजीत सिंह। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करें। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? तो जो गोहाना है वो सोनीपत में है। लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा के किस जिले से अधिक रहा है? तो हिसार जिले से। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान द्वारा कौन सा फ्लाइंग क्लब संचालित करता है? तो इन तीनों को संचालित करता है, पिंजौर, हिसार और करनाल, तीनों को। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज की स्थापना कब हुई? 1984 में, करनाल में। सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो सूरसागर सूरदास के द्वारा। इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया था? तो पानीपत में दफनाया गया था इब्राहिम लोधी को। नारनौल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो पंचकुला में, चंडी मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा किस स्थान पर है? तो ये महम में। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष के लिए फरीदाबाद जिले की अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान का अनुमोदन किया है? तो ये 2031 के लिए। चीनी यात्री पेंजांग ने हरियाणा का प्रवास कब किया? तो ये 7वीं शताब्दी में किया था। भिवानी में TITS की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। किस जिले का घासेड़ा ग्राम गांधी ग्राम कहलाता है? तो मेवात का, नूंह मेवात का। अगला है कि हरियाणा के पहलवान अमित को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन अवार्ड। हरियाणा राज्य के मौसमी तथा धार्मिक त्यौहार हैं सिवाय, तो ओणम को छोड़कर बाकी सभी त्यौहार हैं हरियाणा राज्य के, होली भी, बैसाखी भी और गुरु पर्व भी। अगला क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेत्री आंचल मुंजाल हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो हिसार से। हरियाणवी रामायण की रचना की थी खुदा बख्श अहमद ने। जगाधरी को हरियाणा की पित्तल का शहर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेरी में कौन सा मेला लोकप्रिय है? तो पशु मेला। आम मेला पिंजौर पंचकुला में लगता है। प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा है, वो सिनेमा से संबंधित थे। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ताजेवाला हेडवर्क्स नामक पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो यमुनानगर में। निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक जैन कवि है? तो ये है सुंदरदास। शेख चिल्ली के मकबरे को कब राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था? 1958 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा है और इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। अगला है कि निम्न सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवाय, तो धमाल भी है, लोर भी, गोगा भी, लेकिन ये दमन नहीं है। अगला है, हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, तो इनमें से नारनौल आरक्षित नहीं है, बाकी तीनों आरक्षित हैं, पटौदी, झज्जर और बावल। टोटल 17 आरक्षित है वो विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मुरथल सोनीपत में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना है? तो ये हेपेटाइटिस सी।
निम्न सभी स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं सिवाय, तो सराफाबाद को छोड़कर सभी संबंधित हैं, सिसवाड़ भी, बनावड़ी भी और राखी गढ़ी भी। अगला है गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया है, तो ऑपरेशन मुस्कान। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस एस.एन. ढींगरा। किस कस्बे का पुराना नाम सराफाबाद था, तो बहादुरगढ़ का पुराना नाम था। हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, 1 फरवरी 1969 को हुई थी। विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर है, गुरुग्राम में। हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में शामिल नहीं है, तो अनहोनी भी शामिल है, धरती के लाल और मुन्ना तीनों बनाई गई है उनके द्वारा, लेकिन नीचा सारनगर नहीं है। हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है, तो यमुनानगर में। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यमुनानगर है, बाकी पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। इन ऑप्शंस में ये पंचकुला नहीं था, इसलिए यमुनानगर राइट आंसर किया, क्योंकि दूसरे नंबर पर यमुनानगर में ही सर्वाधिक वन है। हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो सीटों की संख्या 90 है विधानसभा में, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5। पानप्रस्थ पानीपत का पुराना नाम है। हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है, तो इनमें से चाय हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है, बाकी तीनों हरियाणा की मुख्य फसलें हैं। पेवा मेला किस जिले में लगता है, तो कुरुक्षेत्र में। प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली किसके शिष्य थे, तो ये मिर्जा गालिब के शिष्य थे। अगला है चंदगी राम, पूछा गया कि किससे संबंधित है, तो खिलाड़ी है चंदगी राम एक। सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना का उत्खनन किस जिले में किया गया, तो ये किया गया यमुनानगर में। प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब के रूप में किसे वर्णित किया गया है, तो सूरजमल को। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी एथलेटिक्स से संबंधित है, सभी को पता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा की स्थापना किस वर्ष हुई, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, 2 फरवरी को। चंद्रबरदाई किस राजा के कवि थे, तो चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। हरियाणा के लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है, तो ये मंजी साहिब गुरुद्वारा। प्रसिद्ध फल्गु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, केथल में। हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया है, तो ये झज्जर में स्थापित किया है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस नाम से बिकते हैं, तो विट्टा नाम से। हरियाणा का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित किया गया, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी कहाँ विकसित की गई है, तो ये गन्नौर सोनीपत में विकसित की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं बनावली से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में 1981 में स्थापित हुआ था, पहले चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था 1969 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी का नाम जगदीश चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, तो ये YMCA फरीदाबाद। ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है, तो पानीपत में। बड़खल झील फरीदाबाद में 1947 में स्थापना हुई थी। KMP का पुराना नाम कुंडली मानेसर पलवल है। 135 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है, 135.6 किलोमीटर। किस जिले में हड़प्पा सभ्यता ने राखीगढ़ी स्थल का उत्खनन हुआ है, तो हिसार जिले में राखीगढ़ी स्थल है। कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल में। हरियाणा की प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कल्पना चावला। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो सुल्तानपुर झील गुरुग्राम। BN चक्रवर्ती हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे, 1967 से लेकर 76 तक राज्यपाल रहे, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। अगला पूछा गया पांडु पिंडारा, ये जींद में सभी को पता है। चंडीगढ़ शहर तथा आधुनिक वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी रूपरेखा किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी ली कार्बूजियर ने। किसने सबसे अधिक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी हैं, तो ओम प्रकाश चौटाला ने 5 बार सेवाएं दी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में। अगला है कि हरियाणा में गणगौर नृत्य कब मनाया जाता है, चैत शुदी तृतीय को। भारत के लिए मुक्केबाजी में प्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया, तो ये किया विजेंद्र सिंह ने, भिवानी के बॉक्सर हैं। 2008 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया, नारनौल में। और राव तुलाराम जो थे वो रेवाड़ी के शासक थे। सतकुंबा तीर्थ हरियाणा किस जिले में, तो सतकुंबा सोनीपत में। वैज्ञानिक उपकरणों के लिए अम्बाड़ा प्रसिद्ध है। NSG द्वारा प्रथम नेशनल कैनाइन सेमिनार किस जिले में आयोजित हुआ, तो गुरुग्राम में। यादगार गालिब तथा हयात शादी ये रचनाएं किस कवि की हैं, तो अल्ताफ हुसैन अली की।
हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1997 में। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो ITI। रोहतक ने 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रांगड़ों ने। अगला HSSC की स्थापना पूछी गई है तो 28 जनवरी 1970 को हुई थी। पंचकुला में इसका मुख्यालय है और भोपाल सिंह खत्री वर्तमान चेयरमैन है। हरियाणा की वह तहसील जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है, तो ये है आसिया और मानेसर। कौन सा समाचार पत्र ने किराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया था संदेश 1930 में हिंदी में। हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन हैं? तो किशन लाल भट्ट। शिवालिक पर्वतमाला किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? तो ये नहीं पाई जाती हैं गुरुग्राम में। शिवालिक पर्वतमालाएं आपको पता है कि हरियाणा के उत्तरी भाग में पाई जाती है, अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर में। अगला है हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी हरियाणा की राजभाषा है और दूसरी राजभाषा अगर हरियाणा की पूछी जाए तो पंजाबी। सर छोटूराम एक क्या थे? सर छोटूराम जो थे वो किसान नेता थे। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह ने की थी 2003 में। चर्चा में यह आया था 2008 में। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने जीता था। तो लंदन ओलंपिक 2012 में योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किस स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो काला अम्ब को। पानीपत में है काला अम्ब। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में? तो कैथल में। प्रसिद्ध यादवेंद्र उद्यान हरियाणा के किस स्थान पर है? तो पिंजौर में। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। वास्तुकार नवाब फिदाई खान है और नामकरण हुआ था पटियाला के महाराज यादवेंद्र के नाम पर। सूर्य सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। नाम परिवर्तन हुआ था 2006 में, पहले इसका नाम था सूर्य पुरस्कार। शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा के राज्य थे, सिवाय तो पलवल को छोड़कर सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्से थे। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबा श्रवणनाथ ने। हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा पूछी गई तो 40 से 60 सेंटीमीटर। निम्न में से सभी मुक्केबाज जिसे संबंध रखते हैं सिवाय तो वीरेंद्र सिंह भी मुक्केबाज हैं, मनोज कुमार भी, विकास यादव भी, लेकिन महेश करब नहीं है। मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ? पानीपत में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। अयोध्या प्रसाद गोयलिया एक उर्दू कवि हैं। हरियाणा के किस जिले में गोपाल मोचन मेला लगता है? तो यमुनानगर में। तो राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? रेवाड़ी में। अगला है कि हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना शुरू की गई? 2005-06 में। निम्न में से हरियाणा का कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो VD शर्मा भी रहे हैं, हुकम सिंह भी रहे हैं, BD गुप्ता भी रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर नहीं रहे हैं। हरियाणा में संदेश समाचार पत्र कौन प्रकाशित करते थे? तो पंडित नेकीराम शर्मा। अगला है कि हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता थे बाबू आनंद स्वरूप। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये हेमचंद्र था। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा क्या बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था सूरज कुंड। पंडित जसराज किस विद्या के लिए प्रसिद्ध थे? तो शास्त्रीय संगीत। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई 135। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए है? छोटे कारीगरों के लिए। मनु भाकर किस खेल से खिलाड़ी हैं? तो निशानेबाजी। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? हरियाणा के 37 खिलाड़ियों ने। कौन सा अहिर मेला की वेशभूषा में शामिल नहीं है? तो ठेल शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। हरियाणा में थारी पेंशन थारे पास योजना कब प्रारंभ हुई? 4 अगस्त 2015 को। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो पानीपत में। कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? इनमें से सांबर झील। साइना नेहवाल का जन्म हुआ था हिसार में। सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिताथल स्थित है भिवानी में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। जिस समय हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा तब भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जल महल कहाँ स्थित है? हरियाणा में, नारनौल में। प्रथम महिला हरियाणवी संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो ये है सूचना एवं लोक संपर्क। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? तो ये फ्रांस का। देवी शंकर प्रभाकर किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा से। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहते हैं? तो मुर्रा भैंस को। लो रूप हरियाणा के किस शहर का प्राचीन नाम है?
लोहारू का। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2001 में। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पलवल में। निम्न सभी हरियाणा के मुक्केबाज हैं सिवाय तो संजय कुमार को छोड़कर बाकी तीनों हरियाणा के मुक्केबाज हैं। दिनेश कुमार, मनोज कुमार, जगदीश सिंह। बाबा सरवणनाथ ने कहा सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? कुरुक्षेत्र में। सोना कुंड है गुरुग्राम में। कौन सा नृत्य होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? लूर नृत्य। एक असाधारण पुस्तक वर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मुबाशिर हसन के द्वारा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हरियाणा के किस जिले में? पानीपत में। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अगला है हरियाणा में पलवल में स्थापित विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? तो श्री विश्वकर्मा। तावड़ू नगर पूछा गया मेवात में। मगर प्रजनन केंद्र बोर सैदान कुरुक्षेत्र में। अगला कलायत नगर का नाम करदम ऋषि के 10वें पुत्र कपिल मुनि के नाम पर रखा गया। हरियाणा में शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्किल का घटक नहीं है? तो दुर्घटना बीमा नहीं है, बाकी तीनों है। प्राचीन वैदिक काल की जनजाति भरत, मुजावत तथा महावरिश का संबंध किस जिले से था? तो हिसार जिले से। हरियाणा सरकार ने किसको पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से पृथक किया था? अम्बाड़ा को। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में? हिसार में। 1970 में स्थापना हुई थी। नरेंद्र यादव प्रथम युवा एवरेस्ट पर आरोही थे हरियाणा के। 1857 की क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब था मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में महात्मा गांधी को 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया गया? तो हिसार जिले से। तो हमने 150 से ऊपर क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।